यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पे एक भुजा है, देखें ये जो भुजा है ये क्या है, कोण अगर हम ए लेते हैं, कोण अगर ए लेते हैं तो ये उसकी क्या है, सम्मुख भुजा। और ये क्या है, उसकी संलग्न भुजा, संलग्न कोण के साथ लगी हुई भुजा। और ये तीसरी भुजा को क्या बोलते हैं हम, कर्ण। तो तीन भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज में। और एक कोण अगर दिया है तो कोण के हिसाब से इनके नाम है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक कोण के साथ में लगती हुई भुजा है, एक कोण के सम्मुख भुजा है, और एक क्या है, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में क्या होता है, ये जो तीन भुजाएं हैं इनका आपस में अनुपात होता है, तीन भुजाओं का अनुपात होता है। एक बार कर्ण का अनुपात संलग्न भुजा से कर देते हैं, एक बार संलग्न भुजा का अनुपात कर्ण से, एक बार संलग्न भुजा का अनुपात क्या है, सम्मुख भुजा से कर देते हैं, एक बार सम्मुख भुजा का अनुपात क्या है, संलग्न भुजा से। इस तरह हमारे पास 6 प्रकार के अनुपात बनते हैं। ठीक है, भुजाएं कितनी है, तीन है। तीन भुजाओं के अगर हम आपस में अनुपात निकालें तो हमें 6 अनुपात मिलते हैं, और उन 6 अनुपातों के अलग अलग से नाम रखे गए हैं। 6 अनुपात के अलग अलग से नाम रखे गए हैं, और वो हम यहाँ पे करेंगे। अब देखें, अगर भुजा हमारा कोण अगर सी हो जाता है, कोण, ये कोण देखें, कोण यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। कोण सी है तो संलग्न भुजा कौन सी होगी, ये होगी ना, बी सी। और सम्मुख भुजा क्या होगी, ये होगी सामने वाली। और कर्ण फिर भी क्या रहेगी, वो बड़ी भुजा। तो जैसे ही कोण बदल जाता है हमारे पास सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाती हैं, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाती हैं। ओके, अब छः छः अनुपात हैं तो 6 अनुपातों का अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, 6 अनुपात का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे देखें कि हमारे पास यदि ए कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण है, तो सम्मुख भुजा और कर्ण है उसको हम क्या कहेंगे, साइन। ठीक है, किसका, कोण ए का साइन। अगर संलग्न भुजा है और नीचे कर्ण है उसको क्या कहेंगे, कोण ए का कोसाइन। इसको मैं दूसरे शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ एक बार, जो आप जानते हैं उसी भाषा में बात करेंगे। ये देखें, हमने ली ये एक त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है ये, समकोण, समकोण त्रिभुज। और इसमें ये लिया हमने, ये क्या लिया, थीटा, और इसका नाम रख दिया ए बी और सी। ठीक है, तो ये क्या होगी, सम्मुख भुजा, क्या है ये, सम्मुख भुजा। इसका इसका नाम, इसको क्या बोल देते हैं हम, छोटे छोटे में क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, और ये क्या है, आसन भुजा है इसके, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, या हम क्या कहेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, आधार। जो आपने देसी है ना, स्कूल में तो नाम मिलेगा पता नहीं रजनीकांत हो, और घर में मिक्कू बोलते मिले है ना। तो ये ये वही है, ये तो इसका असली नाम है, और ये क्या है, इसका नकली नाम है। अच्छा, ये क्या है, कर्ण। ये क्या है हमारे पास, कर्ण। तो तीनों तीनों को हम याद करते हैं, तीनों की पहचान हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लंब की बात करें तो वो आप समझना कि कौन सी भुजा है, सम्मुख भुजा है। जहाँ पे आधार की बात करें तो आप क्या समझना, वो संलग्न भुजा है। और त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे भुजाओं के अनुपात देखें, कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात हैं। पहला जो अनुपात है हम लेते हैं, एक अनुपात हमने लिया, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। फिर हमने क्या फिर हमने क्या लिया, फिर हमने क्या लिया, आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब ये देखो, तीन तीन भुजाओं के अनुपात हैं, दूसरे क्या है, इनके उल्टे हैं फिर, है ना। ये क्या है हमारे पास, तीन भुजाओं के अनुपात। तो इन अनुपात का नाम रखा गया है, जैसे लंब और अपवन में कर्ण है उसका नाम क्या रखा गया, साइन ऑफ थीटा। और इसका क्या लिखा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, ये एंगल है। और इसको तीसरे का नाम दिया टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। समझ गए, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अब इनका उल्टा, उल्टा भी तो है ना इनका, इनका रेसिप्रोकल और ले लेते हैं। रेसिप्रोकल में क्या लेंगे,
यहाँ यहाँ पे क्या कहें, कर्ण को ऊपर कर दें और क्या है, लंब नीचे। यहाँ पे कर्ण को ऊपर और लंब को, आधार को नीचे। इस पे आधार को ऊपर और क्या करें, लंब को नीचे। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, ये उल्टा हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिकेंट थीटा, सिकेंट ऑफ एंगल। इसका क्या हो जाएगा, कोटेन, हाँ, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब इनकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक अलग से कॉलोनी बसी हुई है, अलग से कॉलोनी बसी हुई है, और उस कॉलोनी की सहायता से हम उनके नाम याद रखते हैं, है ना। आपने सीखा होगा, कहीं से भी सीखा होगा, क्या पता पहले भी। तो ये देखो इनकी कॉलोनी होती है, ठीक है। जैसे ही कॉलोनी में इंटर करते हैं तो पहला प्लॉट किसके नाम है, ये पहला प्लॉट है साइन थीटा के नाम। ये क्या है हमारा, साइन थीटा। दूसरा प्लॉट किसका है, कोसिकेंट ऑफ थीटा का। तीसरा प्लॉट किसका है, टेंजेंट थीटा का। और यहाँ पे जो है वो क्या है, कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे है सिकेंट थीटा, और यहाँ पे क्या है, कोटेंजेंट थीटा। तो ये जो सारे हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भुजाओं के अनुपात हैं, है ना, इसलिए इनको अनुपात बोलते हैं ना। त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं ना इनको, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हमें ये पता कैसे चले कि ये लंब बटे कर्ण है या आधार बटे कर्ण है या लंब बटे कर्ण, तो उसके लिए एक लाइन है यहाँ पे, क्या, कौन सी लाइन याद है, आप इंग्लिश में याद करोगे या हिंदी में, इंग्लिश। लाला आया लाया, कटे कटे, कटे कटे आम। लाला आया लाया, कटे कटे आम। दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा इसको याद करने का तरीका है, हाँ वो इंग्लिश का है। बाकी आप क्या करोगे, LAL, लाल कका, KKA। इंग्लिश वाला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप लाल का देख लेना, क्योंकि अगर आगे हिंदी मीडियम है तो लाल का आपको इजी रहेगा। जब हम साइन थीटा की बात करें तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोस ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। अब कोसिकेंट थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, साइन का वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। और सिकेंट थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। तो हम ये भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी भुजाओं का ये अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखो एक चीज और नजर आ रही होगी, यहाँ पे लंब बटे कर्ण है और यहाँ पे कर्ण बटे लंब है। इसका मतलब हम चलते हैं अब आपके फॉर्मूलों की तरफ। आपको यहाँ से क्या नजर आया कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, 1 में कोसिकेंट थीटा। समझ गए, क्योंकि ये देखो भुजाएं उल्टी हैं एक दूसरे की। तो 1/कोसिकेंट थीटा। और कोस थीटा किसके बराबर है, बताओ, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सिकेंट थीटा। अब तीसरा क्या है हमारा, टेन, टेंजेंट थीटा है, तो वो क्या होगा, 1/कोट थीटा, ठीक है। अब देखें, ये क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, अब मैं दूसरा लिखूं कि मैं यहाँ पे लिखूं कोसिकेंट थीटा, वो किसके बराबर होगा, 1/साइन थीटा। उल्टे ना एक दूसरे के। अब सिकेंट थीटा क्या होगा, 1/कोस थीटा। और कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, 1/टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। ये आप ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए, है ना। कोई मुश्किल है इनको याद करना, बिल्कुल आसान। क्योंकि साइन को क्या लिखेंगे, 1/कोस, कोस को 1/सिकेंड, टेन को 1/कोट। कोसिकेंड लिखे तो क्या होगा, 1/साइन, सिकेंड लिखेंगे तो 1/कोस, कोट करेंगे तो 1/टेन। अच्छा, दूसरा एक और कर लेते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे देखो, अगर लंब बटे कर्ण को हम डिवाइड कर दें आधार बटे कर्ण से, ये लंब बटे, देखो यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण को अगर हम भाग दे देते हैं किसी आधार बटे कर्ण से, तो क्या होगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा, लंब बटे आधार। क्या बचेगा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या है हमारे पास, टेन थीटा। क्या है,
टेन थीटा देखें एक बार, मैं इसको आपको डिराइव करता हूँ। हमने लिखा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब इनका भाग दे दें। अब देखो साइन थीटा को हमने भाग दे दिया कोस थीटा से, ठीक है। यानी ऊपर क्या आया, लंब बटे कर्ण, और नीचे क्या आया, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखो नीचे वाला पलट जाता है ना, क्या हो गया, ये लंब बटे कर्ण गुणा में क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण से कर्ण कट गया, कितना हो गया, लंब बटे आधार। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि टेन थीटा भी क्या है, लंब बटे आधार, और साइन थीटा बटे कोस थीटा भी क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये फार्मूला नंबर क्या हो गया, 7। फिर हमने देखा कि कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो कोट थीटा क्या होगा, बताओ कोट थीटा क्या होगा। हाँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस बटे साइन नहीं होता, थीटा जरूरी है ना। आदमी ने जब तक सांस आवे ना तब तक उसका नाम है, सांस आए सांस बंद हो जाता है तो उसका नाम नहीं होता कुछ, है ना। तो ये देखें, एंगल है तो ये हमारे पास है, थीटा है तो इसकी वैल्यू है, थीटा नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आपको। ओके ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हमें पता चल गया सम्मुख भुजाएं, और ये सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। हम्म, 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 हम्म। आप इसको पढ़ लेना अगर पढ़ पाए तो। अ, अच्छा, अब आपको कोई दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। दो भुजाओं की लंबाई अगर आपको दी है, देखो यहाँ पे है टेन ए का मान, इसको इसको करते हैं, यहाँ देखें, ये टेन ए का मान है, दिया हुआ है आपको, टेन ए का मान दिया हुआ है 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप देखें भाई, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज होती है ना, समकोण त्रिभुज में एक भुजा, एक कोण हमने क्या ले लिया, ए, मान लिया ये कोण क्या ले लिया, ए, ठीक है, ये क्या ले लिया, बी, और ये क्या ले लिया, सी, ठीक है। तो टेन ए है, यहाँ पे ये मान लिया ए है, टेंजेंट ऑफ ए है, वो क्या है, 4/3। क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ए बराबर है 4/3। अब टेंजेंट ए को क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा कौन कौन सी, हाँ, ये क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। अब लंब बटा आधार, लंब कौन सा है ये, और आधार कौन सा होगा, जो हमारे कोण के साथ में लगता होगा, ठीक है। अब बताओ, लंब और आधार का अनुपात है 4/3, 4/3 दे दिया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, माना लंब, त्रिभुज का लंब कितना मानेंगे हम, 4K मानेंगे, क्योंकि जब भाग देंगे ना तो उनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो कट जाते हैं, कट जाते हैं ना। तो लंब ये है तो आधार कितना होगा, 3K। तो लंब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख दिया साथ साथ में 4K, और ये कितना है, 3K। तो अब ये तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने हमने किसको याद करना पड़ेगा, हाँ, पाइथागोरस जी को याद करना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या करेंगे, क्या होता है उसमें, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण क्या है, AC है, AC का वर्ग, नाम दूसरा ना, इंग्लिश में भी आता, इंग्लिश की में भी नाम लिखना सीखो ना। ये हिंदी में कर्ण है, तो इसको, इसका नाम क्या है, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, यानी रेखाखंड का नाम क्या है, AC का वर्ग। और आधार कितना है, आधार की लंबाई कितनी है भैया, 3K का वर्ग, और लंब कितना है, 4K का वर्ग,
ये कितना हो गया, 9k² प्लस में कितना होगा, 16k² आ गया। तो कितना हो गया, 25k²। तो ए सी का वर्ग कितना हो गया, 25k²। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लें, वर्गमूल। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेने, ये क्या होगा, ए सी। वर्गमूल लेते हैं ना तो प्लस माइनस लगता है। अब नेगेटिव भुजा की लंबाई नहीं हो सकती, ऋणात्मक भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5, और के वर्ग का वर्गमूल कितना हो गया, के। तो ए सी कितना आ गया भाई, 5k। हमारे पास तीनों भुजाओं की लंबाई है तो हमारे से कुछ भी निकलवा लो, क्योंकि हमने अभी पिछले पेज पे किए हैं, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए हैं। तो हमें क्या निकालने हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो बताओ भाई, कर लगा दो लाइन। सारे हैं तो कितना होगा, साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए बताओ, लंब बटे क्या था, कर्ण। तो लंब कितना है, 4k, कर्ण कितना है, 5k, से के कट गया, कितना होगा, 4/5। अच्छा भाई बताओ, कोस ए कितना होगा, आधार, आधार कितना है, 3k। कर्ण कितना है, 5k, से के कट गया, कितना हो गया, 3/5। अच्छा भाई, अब टेन ए कितना होगा, टेन ए कितना होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 4k, आधार कितना है, 3k। तो के से के कट गया, कितना हो गया, 4/3, 4/3। ओके। अच्छा, अब हमें पता चला था कोसिकेंट ए कितना होगा, ये हमने निकाला, टेन तो निकाल ही रखा था पहले, दोबारा निकालने की क्या जरूरत थी, टेन तो दिया ही हुआ है ना इसने। फिर भी आपको ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी इसे। अच्छा, अब क्या निकालना है, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है, कर्ण बटे, तो ये कितना होगा, कर्ण कितना, 5k, और लंब कितना है, 4k, से के कट गया, कितना हो गया, 5/4। अब सिकेंट ए कितना होगा, कर्ण बटे आधार, आधार। तो कर्ण कितना है, 5k, आधार कितना है, 3k। या आप कोस वाले को उल्टा कर दो, वही बात हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कोट ए क्या होगा, आधार बटे लम, आधार बटे लम। तो कितना, आधार 3k है और लम कितना, 4k। हम डायरेक्ट हमने टेन वाले को उल्टा कर दिया, तो कितना हो गया, 3/4। तो अगर हमारे को कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो बाकी हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए कैसे ज्ञात करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके। अब देखें, चलें नेक्स्ट। अगला क्या है, ये हमने निकाल लिया, और आप भी इसको निकाल पाएंगे हैं। सेकंड एग्जांपल नहीं आता, ठीक है, सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल इसको लेके चलते हैं हम, इसको चित्र समेत उठा लेते हैं, है ना। देखो, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, दोनों क्या हैं, दोनों के कोणों के साइन इक्वल हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो बी है ना, बी जो एंगल है वो क्यू के बराबर होगा। तो कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे भैया, कैसे सिद्ध करेंगे। अब हमने साइन का कुछ निकाला था अभी, साइन कैसे किया था, साइन 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 कैसे किया था भैया, साइन का अनुपात लंब बटे कर्ण। तो तो दोनों में हम उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, साइन का। देखें, यहाँ पे दो त्रिभुजें हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज कौन सी है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ये हमारे पास 90 डिग्री का है और ये बी है। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या निकालें हम, हम्म क्या निकालें, साइन, साइन बी किसके बराबर है, यहाँ पे लिख लेना, आधार क्या है इसमें, आधार बी सी है, और लंब कितना है,
और कर्ण क्या है? ठीक है, तो साइन बी किसके बराबर होगा? बी एंगल है तो लंब क्या होगा इसमें? ये होगा, ये लंब होगा इसमें और ये आधार होगा। ठीक है, ये कर्ण होगा। साइन बी लंब, लंब बटे कर्ण ना। ओके, लंब का नाम कितना है? ए सी। और कर्ण का नाम कितना है? क्या है? ए बी। ठीक है, साइन बी आ गया, साइन बी आ गया। अच्छा, दूसरा, अब दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरी त्रिभुज कौन सी है? पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये कोण क्यू है, तो ये क्या हो गया हमारा? आधार। और ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया हमारा? कर्ण। ये क्या हो गया? कर्ण। तो अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? हम्म, इसमें भी क्या निकालना है? साइन। ये लिखने की जरूरत है कि सीधा लिख दूं? साइन, साइन क्यू, ये कितना होगा हमारे पास? फिर लंब बटे कर्ण। लाल काका है, लाल काका नहीं है, लाल काका। साइन क्यू, लंब है हमारे पास पी आर, और कर्ण क्या है? पी क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, क्या दिया हुआ है कि साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। ये देखें, साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो साइन बी का मान कितना हो गया? साइन बी का मान कितना है? यहाँ से 1 से, ये 1 और ये 2। देखें भाई, साइन बी का मान कितना है? ए सी बटे ए बी, और यहाँ से बराबर किसके हो गया? पी आर बटे क्यू से। क्या होगा? 1/2 से। किसे निकाला हमने? 1/2 से निकाल लिया। अब इन दोनों भुजाओं का क्या निकाल लें? इन दोनों भुजाओं को किसके बराबर रख लें? के बराबर रख लें। दोनों भुजाओं को, दोनों को, रेशियो को किसके बराबर रखेंगे? के बराबर हमने मान लिया। ठीक है, दोनों को हमने के बराबर मान लिया। तो यहाँ से क्या क्या निकला इसमें? ए सी और ए बी तो है, एक जो तीसरी भुजा है वो हमारे पास नहीं है। देखें, दो भुजाओं का तो अनुपात हो गया, तीसरी भुजा का अनुपात हमारे पास नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? बी सी और क्यू आर निकालना है हमने। क्या निकालना है? बी सी। यहाँ से देखो, थोड़ा सा आप उस चीज को याद करो जो आपने चैप्टर 6 में किया था। चैप्टर 6 में, है ना, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, और ये क्या कह रहा है उस साइड से? पी आर अपॉन आर क्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं, ये क्या होगा? ए सी, और पी आर को मैं नीचे ले आऊं, बराबर है ए बी को मैं ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे ये क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू। लिख सकता हूं मैं इसको? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये के तो वही रहेगा। हमने क्या किया है? ए बी की जगह बदली है, ए बी की जगह बदली है। ए बी को हम कहाँ ले गए? ऊपर। और किसको? पी आर को हम कहाँ लेके आ गए? नीचे। ठीक है, इनकी जगह बदल सकते हैं। अब देखें, ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात लग रहा है आपको? ए सी और पी आर, ए सी और पी आर संगत भुजाओं का। और दूसरा क्या होगा? ए बी और पी क्यू, ये भी क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। अगर तीसरी भुजा का अनुपात और अगर समान हो जाए तो दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी? दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी? समरूप। और समरूप हो जाएंगी तो वहां से हम क्या है? कोण बराबर प्रूव कर सकते हैं। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो वहां से हम संगत कोण बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कौन सी भुजा नहीं है? तीसरी भुजा नहीं है ना? ए बी और पी क्यू ना, ए बी और पी क्यू तो है, ए बी और पी क्यू है, और हमारे पास क्या है? ए सी और पी आर है। हाँ, बी सी और आर क्यू नहीं है। क्या है?
बी सी, बी सी और आर क्यू नहीं है तो बी सी कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। बी सी त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज किसमें, पहले त्रिभुज का नाम क्या था, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालना है, कर, क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं, या नीचे लेके आऊँ आपको दिखा, आप बुक होगी ना आपके पास। ओके ओके ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, बी सी का वर्ग निकालना है। बी सी का वर्ग किसके बराबर हो गया, ए बी का, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। देखें ये बी सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्र हो गया त्रिभुज ए बी सी में। और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बी सी की निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ही हो जाएगा ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र। ठीक है, दूसरा, अब दूसरी त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हमारे पास क्या है, पी आर और पी क्यू तो है, पी आर और पी क्यू कौन सी भुजा नहीं है, आर क्यू। तो यहां से आर क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी तरह से आर क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्र माइनस पी आर स्क्र। समझ गए, पी क्यू। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमने अनुपात निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात, क्योंकि ये ए सी अपॉन पी आर है, ए बी अपॉन पी क्यू है। तो अब इनका क्या निकालें, अनुपात क्या निकालना है, बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू। अब बी सी की जगह क्या है, ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र, और इसकी जगह क्या है, पी क्यू स्क्र माइनस पी आर स्क्र। अब देखो, चाहे तो नीचे वालों को ऊपर वालों में चेंज कर लो, या ऊपर वालों को नीचे वालों में चेंज कर लो। ए बी और ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी और ए सी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, नहीं यहाँ से निकालते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है भाई, के बराबर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू पी क्यू आ गई। उसी तरह अब क्या निकाल लेते हैं हम, ये ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या क्या करेंगे यहाँ पे, ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, के बराबर रख दें, रख सकते हैं ना। और यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू पी आर आ गई। तो अब इसमें रख दो, इसमें रख दो, ये जो हमारा बी सी अपॉन आर क्यू है इज इक्वल टू, हमने ए बी की जगह क्या रखा भैया, के इंटू पी क्यू, लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए सी की जगह क्या है, के इंटू पी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या है, पी आर स्क्वायर। ओके, अब देखें ऊपर से हमें क्या कॉमन नजर आता दिख रहा है, यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ भी के स्क्वायर है। देखें यहाँ भी क्या है हमारे पास, के स्क्वायर है और यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस में क्या होगा, पी आर स्क्वायर। अब देखें इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो ये के स्क्वायर को अगर हम यहाँ से बाहर ले आए तो क्या बचेगा, के स्क्वायर को यहाँ से बाहर ले आए तो बाहर आके क्या बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, क्या बचेगा, के, बाहर क्या होगा, के। ओके, नीचे ये है, और नीचे फिर क्या है, स्क्वायर रूट में हमारे पास पी के स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर। ये देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये के और ये क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, के। तो यानी बी सी और आर क्यू भी कितना आया हमारे पास, के। और ऊपर से हमारे पास क्या थी, ये दोनों चीजें थी, ऊपर से हमारे पास क्या थी, ये दोनों चीजें हैं, ये वाली है ना। कहाँ कहाँ गया ये, हमने इसकी कॉपी की थी अभी, कंट्रोल, कोई ना, लिख लेते हैं इसको दोबारा। ए सी अपॉन क्या था ये, ए सी अपॉन पी आर
बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। ये के बराबर है ना, तो के बराबर एक तीसरा और आ गया हमारा, क्या था, बी सी अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि इस समीकरण को क्या आप कुछ भी मान लो, ये समीकरण को क्या मान लो, आप ए मान लो, ये समीकरण ए मान लो, और ये समीकरण क्या है हमारे पास दूसरा, ये बी मान लिया। ये समीकरण क्या मान लिया हमने, बी। तो ए व बी दो समीकरण ए व बी द्वारा कुछ भी 1 2 3 लिख देना, आपकी मर्जी है। तो ये देखो आपको क्या नजर आई यहाँ पे कि इससे तीनों जो संगत भुजाओं का अनुपात है किसमें, इन दोनों त्रिभुजों में, किसमें भैया, इन दोनों, इसको मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये तो आ जाएगी पहचान में। ये एक बार समझ गए ना, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। ये देखो ये दोनों त्रिभुज हैं हमारे पास, है ना, ये दोनों त्रिभुज हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में आपको दिख रहा है ना ए सी क्या है, ये है, इसकी संगत भुजा कौन सी है, पी आर है, और दूसरी संगत भुजा ए बी है, ए बी कहाँ है, ए बी ये है, इसकी संगत भुजा क्या है, पी क्यू, और तीसरा क्या है, बी सी, इसकी संगत भुजा क्या है, आर क्यू। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, और वो के बराबर है ना, के बराबर है, तो लेकिन क्या है, के माना था हमने, ये क्या है, समान है, और समान है तो इसका मतलब देखो, घुमाओ देखो यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी में लिखता हूं तो किसके समरूप होगी, पहले ए से कहाँ गए, 2 पे, और फिर तीसरे निशान से होते हुए हमारी ट्रेन आई है, तो इसमें भी क्या होगा, पी से किस पे, दूसरे स्टेशन पे गई, और फिर तीसरे पे, है ना, तो पी क्यू आर के क्या होगी, ये समरूप किसके होगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसका मतलब अब एंगल कौन सा देखना हमने, ये बीच वाला है ना, तो एंगल क्या होगा, ए बी सी किसके इक्वल होगा, कौन किसके, पी क्यू आर के, या ये कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी ये दोनों कोण क्या हैं, समान हैं। फिर देखें एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिकैप करें इसका, क्या दी हुई है हमारे पास, दो त्रिभुजें दी हुई हैं, और दोनों त्रिभुजों में दिया हुआ है कि साइन का है, थोड़ा सा बड़ा आ जा, दोनों त्रिभुजों में क्या गिवन है कि दोनों का साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू है। हमने दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लिया, और दोनों भुजाओं के अनुपात को हमने के बराबर रख लिया। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यहाँ पे हमने ए बी और पी आर की जगह बदल दी, क्या करने के लिए कि हम दोनों भुजाओं के अनुपात को दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं के अनुपात को समान दिखा सकें। तो हमने ए बी की जगह पी आर ले लिया, और पी आर की जगह ए बी हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, और के बराबर हमने मान लिया। फिर हमने क्या किया कि दोनों त्रिभुजों की एक भुजा बची हुई है, एक की बी सी एक की आर क्यू, तो हमने पाइथागोरस का फार्मूला लगा के, पाइथागोरस थ्योरम का, हमने बी सी निकाल लिया, जो ए बी का वर्ग माइनस ए सी के वर्ग का वर्गमूल आया। उसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्यू क्या होगा, पी क्यू का वर्ग, और क्या है, पी क्यू का वर्ग, और दूसरा क्या था, पी आर, पी क्यू और पी आर का वर्ग था। तो दोनों का हमने अनुपात, दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों का भाग दे दिया, बी सी और आर क्यू को भाग दे दिया, ऊपर हमारे पास ये आया, नीचे ये आया। अब हमने यहाँ से निकाला कि इसको एक बार के बराबर रख दिया, एक बार इसको के बराबर रख दिया, तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या आया, के बराबर, तो यहाँ से ए बी के क्या आ गया, के इंटू पी क्यू। उसी तरह ए सी इजिकल टू के इंटू पी आर, हमने ए बी और ए सी की जगह रख दिया, दोनों का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने के बाद हमने के स्क्वायर बार ले लिया, जो के बन के निकला है, क्योंकि वर्गमूल से के बन के निकला है, तो के बार आ गया, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए डिनोमिनेटर, और हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा के। तो ये यहाँ से दोनों के बराबर थे। फिर हमने क्या निकाला, बी सी अपन आर क्यू भी के था, हमने रख दिया, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं के, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया, समान हो गया, तो ये त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, और समरूप होने से इनके संगत जो कोण है वो क्या हो गए, समान, इसलिए कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया।